गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अपनी 16.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी थी। अपना अध्याय नंबर 13 चल रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें अपन आज बात करेंगे प्रश्नावली 13.2 की। ठीक है, और प्रश्नावली 13.2 में अपने पास क्या आएगा? बेलन। क्या आएगा? बेलन, सिलेंडर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपके पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। ठीक है, अपन तीनों ही यहां देख लेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे बच्चों यहां पे ध्यान रखना, यहां अपन इस प्रश्नावली में जो जिस बेलन की बात करेंगे वो अपने पास बेलन होगा कैसा? लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन। अब आप कोई सर लंबवर्तीय बेलन कौन से होते हैं, तो आप सुनना, लंबवर्तीय बेलन। यहां पर इस अध्याय में जिस बेलनों की बात करेंगे वो लंबवर्तीय बेलने होंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप देखो तो सही, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपने पास बेलन में पृष्ठ होते कितने हैं। आप पिछली वाली क्लासों में पढ़ के आए हो कि अपने पास बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 3 पृष्ठ। ठीक है, देखिए कैसे, आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इधर। ये अपने पास बेलन है ऐसा। ठीक है, इस बेलन में अपने पास क्या है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहां पर ये इसका सेंटर है दोनों का। ठीक, अब दोनों का केंद्र अपने पास लंबवर्तीय कैसे हुआ कि जब इस बेलन पर दूसरा बेलन रखा जाएगा, ठीक है, ये बेलन है, तो ये बेलन के जो दोनों वर्त हैं उनकी त्रिज्याएं समान है। दोनों अपने पास बेलनों की त्रिज्याएं क्या है? समान है, ध्यान रखना। और उनके दोनों केंद्रों के मध्य के जो अपने पास मिलाने वाली रेखा है वो दोनों पे क्या है? लंबवर्तीय का मतलब दोनों पे कितने डिग्री कोण बनाती है? समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण। ध्यान रखना, में अपने पास यहां से लेकर यहां तक दोनों को केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो दोनों ये केंद्रों पर, सेंटर पर रेखाखंड है अपने पास, वो दोनों के केंद्रों पर कितने डिग्री समकोण बनाएगी? क्या बनाएगी अपने पास? समकोण। समकोण बनाने का तात्पर्य ये हुआ कि जो नीचे वाले वर्त की त्रिज्या है, जो ऊपर वाले वर्त की त्रिज्या, वो दोनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब अपने पास बेलन का एग्जाम्पल, आपके घरों में रखी हुई पानी की टंकी, कांच का गिलास। अब गिलास ऐसा होना चाहिए जिसका नीचे वाला जो आधार का वर्त है, आधार का जो वर्ताकार वाला भाग है और जो ऊपर वाला वर्ताकार भाग है, वो दोनों की त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए? समान। ऐसे नहीं ऊपर से छोटा आपके पास सकड़ा हो और नीचे से थोड़ा चौड़ा हो। ठीक है, तो अपने पास वहां पे मतलब नीचे वाले वर्ताकार की त्रिज्या ज्यादा हो और ऊपर वाले वर्त की त्रिज्या कम हो। तो ऐसा जब कंसेप्ट होगा तो वो क्या नहीं होगा? लंबवर्तीय बेलने नहीं होगा। आगे प्यारे बच्चों आपको बात समझ, तो लंबवर्तीय बेलन में अपने पास कंसेप्ट यही होता है कि दोनों की जो अपने पास सेंटर है, ठीक है, जो दोनों केंद्र हैं ओ और डैश, ठीक है, तो उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक दूसरे के लंबे मतलब समकोण पे होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब अपने पास ये जो है अपने पास ये आ जाएगी इसकी हाइट, ऊंचाई। ठीक, ये अपने पास होगी इसकी ऊंचाई और ये होगी अपने पास इसकी त्रिज्या। ठीक, अब बात करते हैं अपन यहां पर इसके पृष्ठों की बात कि इसमें कितने पृष्ठ, मैंने अभी भी आपको बताया था इसमें 3 पृष्ठ होते हैं प्यारे बच्चों। ये अपने पास कैसा है? वृत्ताकार। कैसा पृष्ठ है? वृत्ताकार। ये भी कैसा है? वृत्ताकार। और जो मध्य वाला भाग है वो कैसा पृष्ठ है? वक्र पृष्ठ। ओके, समझ आ गया आपको? इसमें 3 पृष्ठ है अपने पास, 2 वर्ताकार पृष्ठ है, 1 वक्र पृष्ठ है। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों वर्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देवेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़ना होता है। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले लिखते हैं कि ये बेलन का अपने पास जो वक्र पृष्ठ है वो कैसे आएगा। ठीक, तो आप प्यारे बच्चों यहां से देखिए, यदि अपने पास कोई आयताकार शीट होती, क्या होती? आयताकार शीट। देखिए ऐसे, ये एक अपने पास एक आयताकार शीट है, ठीक है, जिसकी लंबाई L है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई B है। आगे बात समझ आपको? ये अपने पास एक आयताकार शीट है L और B वाली, जिसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है। यदि इसको फोल्ड किया जाए, क्या किया जाए? इसको फोल्ड किया जाए, इसे घुमाकर फोल्ड किया जाए, तो फोल्ड करने पर अपने पास क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहां से देखिए, ये अपने पास एक शीट है, या क्या अपने पास एक शीट है। शीट किस प्रकार की? अपने पास ये आयताकार है, जिसकी ये लंबाई है और ये अपने पास चौड़ाई है। यदि इसको फोल्ड किया जाए, जैसे इसे मैंने इसको फोल्ड किया,
तो आप देखना जैसे इसको फोल्ड किया, क्या ये बेलन बन गया? ये बेलन बन गया अपना, क्या बन गया अपने पास से? बेलन बन गया। क्या बन गया? बेलन। हाँ, बेलन बना कैसा है? खोखला। लेकिन यहां पे आपको 9th क्लास में आपकी खोखले बेलन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है। ये अपने पास बेलन है, इस बेलन में अपने पास क्या किया अपने, ये जो, अब ध्यान से सुनना, ये बेलन बन गया। बेलन में अपने किया क्या, क्या हुआ देखना। ये जो पहले अपने पास आयताकार था, आयताकार जो अपने पास एक आकृति दी हुई थी आयतनुमा, ठीक है, जो शीट थी, ये अपने पास आयताकार शीट थी, उसकी ये जो लंबाई थी, ये जो लंबाई थी और ये जो अपने पास चौड़ाई थी, वो लंबाई जैसे अपने इसको फोल्ड किया, जैसे अपने इसको क्या किया, फोल्ड किया ऐसे घुमाकर, ठीक है, तो वो लंबाई किस में बदल गई? नीचे वर्ताकार वृत्त की परिधि में, वृत्त की परिधि में। समझ आया? देखो ये वृत्त नीचे वाला भाग कैसा हो गया? वृत्ताकार, और वृत्त की क्या बन गई? ये परिधि। क्या बन गई? ये परिधि। कौन? लंबाई। और ये जो ऊंचाई है, जो अपने पास जो चौड़ाई थी, ये जो क्या थी? चौड़ाई। ये चौड़ाई किसमें बदल गई? इसकी ऊंचाई में। ये बेलन की क्या होती है? ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई में। और अपने पास ये सारा का सारा सिस्टम देखो, ये क्या होता है? ये अपने पास आयत का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। और ये आयत का क्षेत्रफल किस में बदल गया? जैसे इसको फोल्ड किया अपन ने, आयत का क्षेत्रफल, ये जो आयत का क्षेत्रफल था कंप्लीट, वो किस में बदल गया? जैसे अपन इसको फोल्ड किया तो ये इसके वक्र पृष्ठ में, कौन से पृष्ठ में बदल गया? वक्र पृष्ठ में। ये कौन सा पृष्ठ होता है? वक्र पृष्ठ। तो ये कौन सा पृष्ठ बताया था मैंने आपको? वक्र पृष्ठ। तो जो अपने पास आयत का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर होगा? बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर। बस ये ध्यान रखना कि जो एल है, जो आयताकार शीट की जो एल थी, वो अपने पास बदल जाएगी 2 पाई आर में, वर्ग की परिधि में, नीचे वाले भाग की परिधि में, और उसकी जो ब्रिड्थ है वो बदल जाएगी ऊंचाई में। तो अपने पास फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल का, आयताकार भाग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एल गुणा बी। ठीक है, ये जो एल गुणा बी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वक्र पृष्ठ में। तो यहां पे एल किस में बदल गई? 2 पाई आर में। तो यहां से 2 पाई आर और एच गुणा बी की जगह आ जाएगा एच। तो अपने पास जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां से आप देखिए वृत्ताकार भाग जो है, यदि सॉलिड, और अपन यहां पे ठोस बेलन की ही बात करेंगे। कौन से बेलन की बात करेंगे? ठोस बेलन की। जब तक खोखले बेलन का नाम नहीं दिया हुआ हो तब तक बेलन कैसा माना जाएगा? ठोस बेलन ही माना जाएगा। तो ये कैसा है? ठोस है तो ऊपर वाले भाग ये सॉलिड होगा, और कैसा होगा? वर्ताकार। कैसा होगा? वर्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करो? टोटल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, क्योंकि वक्र पृष्ठ भी जुड़ेगा। ठीक, तीनों को जोड़कर क्या निकाल दीजिए आप? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात यहां तक समझ में आपको? ठीक है, सबसे इजी था। जो आयत का क्षेत्रफल है वो बन गया इसके वक्र पृष्ठ में। आयत की जो लंबाई थी अपने पास, ये जो लंबाई थी अपने पास, वो जैसे ही अपने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करते ही जो ये लंबाई थी नीचे वाली, क्या थी? लंबाई थी अपने पास, वो लंबाई किसमें बदल गई? देखो यही तो लंबाई थी यहां से लेकर यहां तक की, अपने पास ये तो लंबाई थी यहां से यहां तक की, और ये लंबाई किसमें बदल गई? इसकी वर्ग की। ये क्या होता है? वर्ग की परिधि, परिधि में बदल गई। ठीक है, तो 2 पाई आर और उसकी जो चौड़ाई वो ऊंचाई में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। बात करते हैं अपन आयतन की। किसकी बात करते हैं? आयतन की। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुना, यदि मैं इसको मान लो एक सॉलिड होता, ये क्या होता? सॉलिड होता। देखो अपने पास ये ठोस होता, तो इसका ये पृष्ठ क्या होता? वृत्ताकार पृष्ठ होता, पूरा सॉलिड होता, मतलब ये कंप्लीट ढका हुआ होता। ठीक है, अब अपने पास ध्यान रखना, ये बात वही है आयतन की, है आप क्षेत्रफल से जोड़ सकते हैं इसको। मान लीजिए सॉलिड होता तो ये एक आयताकार शीट होती, ये आयताकार शीट है, इसको अपने फोल्ड किया और इसको सॉलिड बना लिया। मान लीजिए इसको क्या बना लिया? सॉलिड बना लिया। तो सॉलिड बनाते ही यदि मैं इसका शीट का, आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालना होता है, इसका एल गुणा बी होता। अब एल गुणा बी में आप ध्यान से सुना, एल गुणा बी होता, तो एल में अपने पास क्या आ जाता? एल में तो इसका पूरा क्या आ जाता? नीचे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये सॉलिड है तो पूरा। जब इसमें आप पानी डालोगे, हमें आयतन का मतलब इसमें कितना ये एरिया या कितना भाग, आप इसको एरिया नहीं कह सकते, आयतन का मतलब ये कहेंगे
कि इसका कितना भाग ब्रह्मांड में, कितना भाग ये घेरता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में कितना भाग घेरता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं इसमें कितना पानी आएगा। तो पानी सबसे पहले कहां आएगा, इसके पेंदे में, इसके फर्श में। तो फर्श कैसा है, यहां पे अपने पास वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले पेंदे में आएगा। इसका मतलब क्या कवर करेगा, क्या कवर करेगा, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और फिर बी की जगह क्या है, ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर गुणा एच, पाई आर स्क्वायर गुणा एच। ठीक है, वो अपने पास क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, और वो क्या हो जाएगा अपने पास, आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन। ओके, तो आयतन में अपने पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और बी की जगह गुणा एच, क्योंकि यहाँ एल की जगह क्या आएगा, आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बी की जगह आ जाएगी उसकी ऊंचाई। ठीक है, एल गुणा एच ही तो होता है, एल गुणा बी, एल गुणा बी होता है, बी की जगह एच और एल की जगह वो भाग किसमें आएगा, वो आयतन, आयतन आएगा कौन से भाग में, नीचे वर्ताकार पृष्ठ जो है अपने पास उसके क्षेत्रफल में। तो पाई आर स्क्वायर गुणा एच, ये हो जाएगा उसका आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहां पर पहला फॉर्मूला, ये अपने पास वक्र पृष्ठ का था, 2 पाई आर एच, ये समझ में आ गया होगा आपको, 2 पाई आर एच। तो यहां पे अपने पास तीन ही फॉर्मूले हैं केवल आपके। फर्स्ट, पहला है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो है, 2 पाई आर एच। ओके, दूसरा अपने पास फॉर्मूला है, सेकंड है अपने पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपने पास वक्र पृष्ठ भी आएगा प्लस दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल, दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों वर्ताकार जो पृष्ठ है उन दोनों का, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले वर्त का, नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहां से 2 पाई आर दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो 2 पाई आर उभयनिष्ठ ले लो, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर उभयनिष्ठ आ गया। यहां से क्या बस क्या है, एच प्लस, यहां से 2 बार आर थे तो 1 आर रह गया, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये अपने पास हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, और लास्ट और इसका फाइनल जो अभी अपने पास 13.2 में नहीं आएगा, आगे वाली प्रश्नावली में आएगा, लेकिन आप यही समझ लीजिएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला अपने पास आएगा पाई आर स्क्वायर और गुणा एच, ऊंचाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इसके पेंदे का जो फर्स्ट, जिसमें आप पहले सबसे पहले क्या डालोगे, पानी डालोगे, तो सबसे पहले कहां आएगा, वो उसके पेंदे वाले पृष्ठ पर, और पेंदे वाले पृष्ठ, पेंदे का पृष्ठ या जो आधार का पृष्ठ है वो कैसा है, आधार का पृष्ठ वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वो उसकी ऊंचाई गुणा एच, तो गुणा एच, पाई आर स्क्वायर गुणा एच। क्यों कि आयत के बनाओगे आप, तो आयत यदि सॉलिड बनाओ, आयत वाले भाग को सॉलिड की तरह बनाओगे, तो अपने पास आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एल गुणा बी होता है, एल की जगह उसका वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, तो पाई आर स्क्वायर, और बी की जगह गुणा एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो अपने पास इसकी इकाई हमेशा घन इकाई, जो आयतन होता है उसकी इकाई हमेशा घन इकाई, और अपने पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इनकी इकाई हमेशा क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ओके, कोई समस्या यहां तक, सबसे इजी है वर्ग इकाई, और इसकी भी वर्ग इकाई। ओके, अब अपने पास बस इतने ही है। यहां पर अब आपको खोखले बेलन का नहीं देखना है, खोखला बेलन आपके 10th क्लास में आएगा। ठीक है, जैसे खोखले बेलन का एग्जाम्पल, तो आपके जो घरों में पानी के पाइप हैं, जिसमें आप लाइन फुहारे वगैरह लगाते हो, उसकी जो पाइप है वो किसके एग्जाम्पल है, अपने खोखले बेलन के। ठीक है, नल है, जिससे आप पानी हाथ वगैरह धोते हो, नहाते हो, नहाने वाला जो नल है, वो भी एक किसका एग्जाम्पल होता है, खोखले बेलन का। या आपका मार्कर भी खोखले बेलन का एग्जाम्पल हो सकता है, यदि से आप रिफिल निकाल दो और उसको पूरा कंप्लीट होलो का मतलब खोखला कर दो तो। ओके, समझ आया आपको।
तो ये सबसे इजी है, सबसे इजी आपको चैप्टर है, मतलब ये 13.2 प्रश्नावली है आपकी। ओके, देखते हैं इनसे जुड़े हुए सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13.2 का 13.2 का अपने पास पहला क्वेश्चन कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन का अपने पास लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ओके, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। कोई डाउट यहां तक? सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, सबसे आसान सवाल है। ठीक है, उसका जब अपन हल देंगे तो हल में क्या होगा, ध्यान से सुनना। अपने पास जो लंबवर्तीय बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? h का मान 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे हमें जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो मतलब जो बीच वाला भाग होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मान देखा है 88 वर्ग सेंटीमीटर। 88 वर्ग सेंटीमीटर। हमें बेलन के आधार का व्यास का मतलब समझाया आपको। आधार का व्यास का मतलब हमें यहां पे त्रिज्या ज्ञात करनी है सबसे पहले, क्योंकि आधार कैसा होता है अपने पास बेलन का वर्ताकार होता है। तो हमें सबसे पहले वहां से जो अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है उससे हमें r का मान ज्ञात करना है। और जब r का मान प्राप्त हो जाएगा तो r का मान प्राप्त होते हैं अपने पास व्यास हो जाएगा, क्योंकि व्यास का क्या होता है? आधार का जो अपने पास त्रिज्या होती है, त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना। तो अपने पास जैसे ही आधार की त्रिज्या आ जाएगी तो उसका अपन जैसे ही दुगुना कर देंगे तो हमें व्यास प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ अपने पास? अपने पास दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई। बेलन की अपने पास क्या दे रखी है? ऊंचाई। h का मान कितना दिया अपने पास? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर अपने पास उसकी ऊंचाई दी हुई है। ओके, दूसरी अपने पास और क्या दिया हुआ है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देर का अपने पास? 88 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए प्यारे बच्चों जब अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो अपन बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं ना, तो जिसके नीचे जानते हैं उसके क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो और बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां से बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो आप यहां लिख दो 2 पाई RH बराबर 88। ओके, समझ आ गया आपको? क्योंकि अपने क्या किया? वक्र पृष्ठ की जगह इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया और बराबर 88। अब अपने पास क्या है? 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7। ओके, जब तक आपको पाई का दूसरा मान नहीं दिया हुआ हो प्रश्न में, तब तक मतलब 3.14 नहीं दिया हुआ हो तब तक आप 22/7 ही काम में लेंगे। ओके, r अपने पास क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या अपने पास है क्या? नहीं है। गुणा h है क्या? है। कितना है? 14 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 88 बराबर 88। हमें मान किसका याद करना है? r का। तो r वाला तो जो r की गुणा में है वो तो आप कहां रख दीजिएगा अपने पास? आप जो जैसे उनका पक्षांतर करोगे, क्योंकि यहां पे r का मान याद करना है तो r वाले मान तो केवल यहां बाएं भाग में रहेंगे, बाकी सारों का क्या हो जाएगा? पक्षांतर। तो जो r की गुणा में है वो तो सारे के सारे चले जाएंगे भाग में, 88 के भाग में, और जो r के भाग में है वो पक्षांतर होते ही किसमें हो जाएगा? गुणा में। तो अपने पास यहां से मान आ जाएगा r बराबर 88 गुणा 7, क्योंकि ये भाग में था गुणा में चला गया, और 2 गुणा 22 गुणा 14 ये आगे बट्टा में। अब आप पहले भी काट सकते थे, यहां से काट दो 7 दूनी 14। ठीक है,
अब देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ठीक है। तो ये अपने पास, चलो आप ऐसे काट दीजिएगा, 22 चौक 88 और 4 से 2 बार और 2 से 2, मतलब बात कितनी बच गई अपने पास, 1 बच गया। तो अपने पास क्या आ गया, r बराबर 1 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे, कि ये सारी इकाइयां किसमें है, सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में। तो जब अपने पास r 1 सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसका जो व्यास है, इसलिए आधार का व्यास, आधार का व्यास और व्यास का मतलब डायमीटर d बराबर क्या हो गया, 2r। कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है। तो 2 गुणा r कितने पास, 1, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने पास क्या है, उत्तर, उसका उत्तर, ओके। ये अपने पास उसका सॉल्यूशन हो जाता है। कोई समस्या, सबसे इजी प्रश्न था। अब बताइए इससे इजी प्रश्न क्या हो सकता है, ओके। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है कि धातु की चादर से अपने पास क्या बनानी है, एक बेलनाकार टंकी बनानी है। क्या बनानी है अपने को, बेलनाकार टंकी बनानी है, ठीक है। तो धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 है कि धातु की चादर से अपने पास धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची तथा 140 सेंटीमीटर तथा 140 सेंटीमीटर आधार, मतलब आधार वाले व्यास, आधार का जिसका जो 140 सेंटीमीटर क्या है, व्यास वाले, इसका व्यास है 140 सेंटीमीटर व्यास वाले व्यास वाले आधार, ठीक है। 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक क्या की जाती है, आधार वाली एक बेलनाकार टंकी, एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, ठीक है। अब बनाई किससे जाती है, वो धातु की चादर से, जिसकी अपने पास 1 मीटर ऊंचाई है और 140 सेंटीमीटर इसके पास आधार का व्यास है। व्यास वाले आधार की एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। तो हमें याद करना है कि उसमें कितने चादर की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग से अपने पास कितने वर्ग, अब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर देखना चाहते हो आप मीटर, ठीक है। लेकिन उसमें अपने पास क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया हुआ है कि कितने अपने पास धातु की चादर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अपने पास उसमें वर्ग मीटर दिया हुआ है, कितना वर्ग मीटर, तो हमें आंसर किसमें निकालना है, वर्ग मीटर में। तो अपने पास प्रश्न है कितने वर्ग मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी, ओके। मतलब हमें कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। तो हमें देखो आप प्यारे बच्चों, धातु जब आप बेलनाकार जो टंकी बनाएंगे तो धातु लगेगी कहां पर, और वो भी कैसी, एक बंद, कैसी बनानी है, बंद का मतलब एक ठोस, खोखली का तो कोई यहां पे कंसेप्ट ही नहीं है, यहां पर क्या है, बंद। तो जब बंद बनानी है, इसका मतलब आपको, जब आप देखिए, आप जैसे जो घी का डब्बा आता है, पहले आता था लोहे वाला घी का डब्बा, या जो सेरेलैक वगैरह पीते हैं अपने पास, तो उसमें जो अपने पास जो डिब्बे आते हैं, तो वो डिब्बों में अपने पास क्या होता है, बेलनाकार डिब्बे की तरह होते हैं, ठीक है। तो उस डिब्बों में अपने पास क्या होता है, जो इसमें जो धातु लगी हुई होती है, वो धातु कहां यूज होती है भाई बेलन में, उसके बीच वाले भाग का मतलब वक्र पृष्ठ पे होती है, ऊपर वाले भाग पे होती है, नीचे वाले भाग पे होती है, मतलब कंप्लीट। तो उसका क्या हो गया, ऊपर वाले, नीचे वाले, बीच वाला जो वक्र पृष्ठ है उसमें, अर्थात उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या लगी होती है, धातु की चादर लगी होती है। अर्थात हमें यहां से उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जितना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वही उसकी उतनी ही क्या लगेगी, उसकी चादर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमें वर्ग मीटर है, तो इसकी इकाइयां जैसे यहां सेंटीमीटर में है, तो इसको आप किस में बदल लेना, मीटर में बदल लेना, ओके। तो सबसे पहले तो यहां से देखिए हल, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे इजी है, दिया हुआ क्या अपने पास, दिया हुआ क्या सबसे पहले अपने को दिया है
कि धातु की चादर की ऊंचाई, धातु की चादर की ऊंचाई, धातु की चादर की ऊंचाई नहीं दी हुई है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, क्योंकि धातु की चादर से तो बन रहा है वो, ठीक है। तो दिया हुए पे ध्यान रखना थोड़ा सा, बेलन, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, जो हमें बेलन बनाना है उसकी ऊंचाई कितनी देर की है, 1 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर में है, ठीक है। अब वह बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास मतलब डायमीटर अपने पास दे रखा है डी, कितना दिया है अपने पास, 140 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी त्रिज्या निकालो, तो त्रिज्या क्या होती है, इसलिए त्रिज्या क्या होगी, आर क्या होती है, व्यास का आधा, तो डी बट्टा 2, जो व्यास है उसका आधा, तो 140/2 कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को आप किसे बदल लो, मीटर में, किसे बदल लो प्यारे बच्चों, मीटर में, क्योंकि इकाई किसमें निकालनी है हमें, वर्ग मीटर में, ठीक है। तो जब मीटर में चाहिए इसलिए इसको मीटर में आपको बदलना पड़ेगा, तो मीटर में बदलो, तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो इसका मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आओगे तो हमें भाग देना होगा, तो किसका, 100 का, क्योंकि इनमें संबंध कितने का होता है, 100 का, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे छोटी इकाई से बड़ी में तो भाग, ठीक है। और यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते तो गुणा, ठीक। तो यहां पे ये मीटर में बदल गया, तो मीटर में बदलते ही यहां नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर से 2 संख्याओं पश्चात क्या लगा दीजिए, दशमलव है, तो आ जाएगा अपने पास दशमलव है 70 मीटर, ठीक है। ये अपने पास आ गया उसकी त्रिज्या, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब हमें उसकी बंद एक बेलनाकार टंकी बनानी है, इसका मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको बता ही चुका हूं, इसलिए बेलनाकार टंकी का संपूर्ण, अब यहां से निकाल लेना आगे, बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें पता ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। आपने फॉर्मूला नहीं लिखा गया था, अरे ये फॉर्मूला देखा था ना आपने, क्या फॉर्मूला देखा था, 2πr, ठीक है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है। कैसे आया था ये, 2πr² प्लस 2πrh, 2πrh तो वक्र पृष्ठ वाला, और πr² प्लस πr², 2πr², उनको जोड़ने पर अपने पास ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है। रख दो इसको, थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको, क्या होगा, यहां से अपने पास 2π 2 गुणा 22/7 r कितना अपने पास 0.70, और r फिर ब्रैकेट में r कितना है 0.70 प्लस 1, s कितनी अपने पास 1, इसलिए 1 जोड़, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेना है, इसको सोल्व, h यहां पर अपने पास 1 मीटर थी, तो ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अपन सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहां पर इसका दशमलव उठाएंगे, तो यहां से 2 गुणा 22/7 गुणा, यहां पे दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 2, तो बट्टा में 1 के बाद में कितनी जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको दशमलव उठाना आता ही है, तो यहां से 70/100, यहां पर अपन बाद में 1 में अपन क्या करेंगे, 0.70 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 में जोड़ेंगे तो ये 1 के बाद में आ जाएंगे 1.70, 1.70, ओके। यहां से 7 से ये 10 बार कट गया, 10 से 1 0 1 कट गया, फिर ये 2 से 5 बार कट गया, ठीक है। तो अपने पास यहां से बाहर ब्रैकेट के बाहर बच गया 22/5, ठीक है, 22/5, 1.70, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, आप दशमलव उठा दो, इसके अंदर वाला भी, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो और दशमलव उठा दीजिएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 22/5 गुणा 170/100, समझ आ गया आपको। यहां से 5 से काटो इसको, 5 दिया 15, ठीक है। फिर कितना रहा, 2 0 20, तो अपने पास कितना आ जाएगा 5 और 20, ओके। यहां से फिर ये 2 से कट सकता है 11, और 2 से ये 50, तो यहां से 11 को गुणा करो 34 से, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 11 3 33, 33 से 4 37/50, ठीक है। तो इसका 50 का 374 में आप 50 का बात दीजिए, कितनी में आ जाएगा
50 को 7 बार 35, 7 बार चला जाएगा पूरा पूरा 350 हो गया, 350 हो गया ना। कितना बचा शेष पहले 24, कितना बच गया 24। अब 24 में बात जाएगा, नीचे जाएगा दशमलव है 240, 240 में कितनी बार जाएगा 4 बार 200, फिर कितना रह गया 40, 40 में दशमलव लगा हुआ, इसका मतलब 400, और अपने पास 50 8 है, क्यों 8 पंचो 40 होता है, तो 8 बार, तो 7.48 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगी, इतनी चादर की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो अपने पास बंद बेलनाकार आकृति बनानी है अपने को, जो बेलनाकार टंकी बनानी है, बेलनाकार टंकी बनानी है बंद वाली, उसमें हमें कितनी चादर की आवश्यकता होगी 7.48 वर्ग मीटर की। तो यहां आप लिख देंगे अतः बंद बेलनाकार टंकी बनाने में, बंद बेलनाकार टंकी बनाने में 7.48 वर्ग मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी। ओके, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत याद है नहीं ना? ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, एक 77 सेंटीमीटर लंबा पाइप दिया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है अपने पास, उसका 77 सेंटीमीटर अपने पास पाइप दिया हुआ है जिसकी लंबाई 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे देखिए अपने पास ऐसे पाइप दिया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, और उसका आंतरिक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4.4 है, और ये बाह्य व्यास अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपने पास अंदर वाला व्यास दे रखा है और बाह्य वाला दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिएगा, ऐसे है, ऐसे आप देखिए डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। अपने पास जो अंदर वाला व्यास है, मतलब बाह्य व्यास है पूरा, उसका मान तो अपने पास दे रखा है 4.4, कितना दिया टोटल 4.4 सेंटीमीटर। और जो अंदर वाला है उसका मान अपने पास दे रखा है, अंदर वाला जो व्यास है ये, उसका मान अपने पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ये टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है 77 सेंटीमीटर। कितनी दी है अपने पास यहां से यहां तक 77 सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए अपने पास एक क्या है कि अपने पास धातु का एक पाइप है, धातु का एक पाइप है। क्वेश्चन नंबर 3, धातु के एक पाइप या धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा, 77 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर लंबा है 77 सेंटीमीटर अपने पास लंबा है, लंबाई उसकी 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास लंबा है, इसके अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास कितना है, अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास अपने पास है 4 सेंटीमीटर, वह बाह्य व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, जैसा आकृति में दिखाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहली बात हमें ज्ञात करनी है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा हमें याद करना है यहां पर बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, तीसरा हमें याद करना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, यहां पर अपने पास एक जो ये पाइप दे रखा है, इसका मतलब ये पाइप कैसा है, खोखला है। तो चलिए मैं आपको यहां खोखले बेलन के भी आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं। ठीक है, आप खोखले बेलन के भी यहां इसी में आप लिख लेना कि खोखले बेलन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आप यहां से जनरेट कीजिएगा। जैसे मैंने आपको कहा था
कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास सीट है, सीट, ये कैसा बेलन दिखाई दे रहा है आपको, कैसा बेलन है, ये खोखला बेलन है, कैसा बेलन है अपने पास, खोखला बेलन है। खोखले बेलन में अपने पास क्या है, यहां पे खोखले बेलन का अपने पास आंतरिक अंदर वाला वक्र पृष्ठ है, बाहरी वक्र पृष्ठ है, और अपने पास जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो प्यारे बच्चों यहां से विशेष तौर से ध्यान रखना कि यहां पर जो ये पृष्ठ है, जो इसकी मोटाई है आपको दिखाई दे रही है, ये क्या इसका कौन सा पृष्ठ है, ये वाला कौन सा पृष्ठ है, दो सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य स्थित, दो सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अर्थात जो ये वाला भाग है, देखना मैं जिसको इंडिकेट करता हूं, ये वाला भाग है, ये वाला भाग क्या है कि दो वृत्तों के मध्य, और दो वृत्त कैसे हैं, सकेंद्रीय वृत्त है, तो इनके मध्य वाला भाग है वाला, ठीक है। तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल, और अपने पास अंदर वाले का और बाहर वाले का, ये क्या हो जाएगा, अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पहले पास यहां पर जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो मैं आपको यही समझा दूंगा कि आंतरिक वक्र पृष्ठ, देखो वक्र पृष्ठ तो चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, फॉर्मूला 2πr(h) ही होगा, क्या होगा, 2πr(h). अब ध्यान रखना कि अपने पास जब आंतरिक वक्र पृष्ठ हो तो उसमें अंदर वाली त्रिज्या काम में आ जाएगी, जब बाहरी वक्र पृष्ठ हो तो उसमें बाहरी वाली त्रिज्या काम में आ जाएगी। तो आप इसी के अंदर अपने पास जो अपन क्वेश्चन करेंगे इसी में आप इसके फॉर्मूले समझ लेना, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे हल, और दिया हुआ क्या है अपने पास है, दिया हुआ क्या दिया है अपने पास, बेलन की पाइप की ऊंचाई, बेलनाकार पाइप, जो बेलनाकार पाइप देखा है यहां पे, बेलनाकार पाइप की ऊंचाई, लंबाई का मतलब ऊंचाई, h बराबर कितनी देर की अपने पास 77 सेंटीमीटर, ओके। ये अपने पास उसकी ऊंचाई दे रखी है, और वह अपने पास व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, तो जो आंतरिक व्यास है उसको आप d1 ले लो, आंतरिक व्यास d1 बराबर कितना है अपने पास 4 सेंटीमीटर। जब आंतरिक व्यास 4 है तो आंतरिक त्रिज्या, इसलिए आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r1, इसको r1 ले लो, कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या, 2 सेंटीमीटर कैसे हुई, क्योंकि अपने पास जो त्रिज्या अपने पास व्यास है, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, तो व्यास अपने पास 4 सेंटीमीटर है, इसका जैसे आधा करोगे तो 4 में 2 का बाहर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो इसके पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। आगे देखिए, और बाहरी व्यास d2, ये कितना देगा अपने पास 4.4 सेंटीमीटर, इसलिए बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या का मतलब अपने पास r2 अपने पास कितना आ जाएगा, 4.4 का आधा, 4.4/2, कितना हो गया, 2.2 सेंटीमीटर, ये अपने पास r2 आ गई बाहरी त्रिज्या, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अपने पास पहले अपन आंतरिक वक्र पृष्ठ का और बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमें पता ही है आंतरिक और बाहरी, मतलब अंदर वाले का 2πr(h) और बाहरी का भी 2πr(h), फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का ही होता है 2πr(h), ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहला अपन यहां से फर्स्ट, इसलिए आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अपने पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h), यहां आंतरिक है इसलिए त्रिज्या कौन सी आ जाएगी, अंदर वाले, और अंदर वाले कौन सी मानी है आपने, r1, तो 2πr1h, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r1 कितनी अपने पास 2, और h कितना है 77, h कितना अपने पास है 77, ओके। यहां से 7 से 77 11 बार कट गया, कितनी बार कट गया, 11 बार, बच क्या ये अपने पास है 2 गुणा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुणा 11 कितना आ जाएगा, 11 8 88, 8 11 8 88, 88 8 96, कितना हो जाएगा 96, 968 वर्ग, और किस में सारे सेंटीमीटर में, तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया, उसका आंसर आ गया किसका, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास, 968 वर्ग सेंटीमीटर।
ये उसका पहले का उत्तर हो गया। दूसरा क्या अपने पास, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैंने आपको कहा चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, बात तो फॉर्मूला एक ही होता है। तो बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी फॉर्मूला 2 पाई आर एच, लेकिन यहां आर कौन सी है, बाहरी में R2 है, तो आप यहां से R2 लेंगे, 2 पाई R2H, 2 पाई R2H। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, 2 पाई R2H, 2 गुणा 22/7, पाई का मान 22/7, R2 की टीम अपने पास 2.2, H 77, 11 बार कट गया, क्या बच गया अपने पास, 2 गुणा 22, 44, 44 को गुणा कर दो आप 2.2 से, 11 दूनी 22, 2 अपने पास 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 22 और 2 24, तो 242 में अपने पास यहां दशमलव के बाद में एक संख्या है, कितनी ये है, एक संख्या, तो अपने पास क्या करेंगे, दाईं ओर से एक संख्या पश्चात दशमलव है, तो 24.2 हो गया। अब आप क्या कीजिए, गुणा कीजिए, 44 दूनी 88, 8, 44 दूनी 88, ठीक है, 8, कितना हो गया अपने पास, इसकी जो हासिल की है वो कितनी होगी, 8, कितनी होगी, 8। ठीक, अब आगे देखिए आप 44 को 4 से, देखो 40 को 4 से करते हो, 40 चौक 160, फिर 4 को 4 से 16, तो 160 में 16 176, तो 176 आएगा, फिर 8 यहां से हासिल की थी वो भी आएगी, 176 में अपना 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 184, तो अपने पास कितना हो गया, 18, तो 44 दूनी 88 और 18, 88 में आप 8 जोड़ोगे तो अपने पास 96 में आप 10 जोड़ोगे तो अपने पास 106, तो 106। ओके, यहां अपने पास क्या है, दशमलव के बाद में एक ही संख्या है, तो दाईं ओर से एक संख्या पश्चात दशमलव है, तो 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर, ये अपने पास आ गया बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, अब बात करते हैं अपन, तीसरा आता है अपने पास कुल वक्र पृष्ठ, अपने पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जिसको कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो अपन क्या करते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आंतरिक का कौन सा हो गया, ये वाला 2 पाई R1H प्लस बाहरी अंदर वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी जैसे मैं आपको समझा था यहां पे, देख लीजिएगा दोबारा, ये खोखला है अपने पास, कैसा बेलन है अपने पास, खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन के अंदर वाले पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, अंदर वाले पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ का अंदर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर यहां से ध्यान से सुनना, ये भी तो पृष्ठ है, मान लीजिए इसकी थोड़ी सी मोटाई होती, ये जो अपने पास शीट है उसकी मोटाई तो कम है, इसकी मोटाई होती तो यहां पर ये पृष्ठ बनता नहीं बनता, ऐसा वो पृष्ठ होता 2 सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर, ये तो हो गया आंतरिक, 2 पाई R2H ये हो गया भाई, ये प्लस, अब ध्यान से सुनिए, हमें ये जो भाग बन रहा है वो 2 सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध, जैसे ऐसे, ये अपने पास वर्त है, ये दूसरा वर्त है, इनके भाग में बीच वाला ये जो भाग होता है उसका, ठीक है, तो आपको पता है यहां पर त्रिज्या 2 होगी, यहां भी 2 त्रिज्या है, एक तो बाहर वाली R2 और ये अंदर वाली R1, ओके, R2 और R1 हो रही है ना 2 त्रिज्या। हम पहले क्या करेंगे, पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरे वाले वर्त में वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, लेकिन यहां जब पूरे वर्त का निकालेंगे तो त्रिज्या कौन सी काम में आएगी, R2, तो पाई R2 स्क्वायर, उसमें से अंदर वाले वर्त का माइनस कर देंगे तो पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाले वर्त में कौन सी त्रिज्या काम में आ रही है, R1, ठीक है, तो अपने पास कौन से, जब हमने पूरे वाले वर्त के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला माइनस कर दिया तो कौन सी वर्त का क्षेत्रफल, अपने पास कौन सी क्षेत्र का क्षेत्रफल बच गया, जो ये वाला भाग है उसका क्षेत्रफल अपने पास बच जाएगा, और यही वो भाग है जो इसका पृष्ठ है, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ये तो ऊपर वाले का हुआ, जैसे ऊपर वाले का हुआ वैसा ही क्या होगा नीचे वाले का,
क्योंकि यहां पर लंबवर्तीय बेलन है तो सेम टू सेम वो का वही आएगा। तो यहां पर नीचे वाले का भी ये हो जाएगा प्लस पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। ओके, तो ये तो इन दोनों का मान तो अपने पास अपन ने निकाल लिया ऊपर से आंतरिक और बाह्य का, तो ये तो ऐसा कैसा लिख दो 968 प्लस 1064.8 प्लस, अब देखो पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है यहाँ पे भाई, यहां तो माइनस है लेकिन ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो कितने हो गए 2 पाई r2 स्क्वायर, 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस, फिर यहां से ये माइनस का पाई r1 स्क्वायर और ये भी माइनस का पाई r1 स्क्वायर, तो माइनस 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 के 2 हो गए, माइनस के 2 पाई r1 स्क्वायर, माइनस के 2 पाई r1 स्क्वायर। ओके, चलिए तो यहां से पहले तो इन दोनों जोड़ लो, तो यहां पे 0.8 की जगह 0.8, 8 4 12, 8 4 12, ओके 1, तो 7 और 6 13, ओके 1, यहां पे 9 और 0 9 और 1 10, ठीक है, और यहां पे 2, ओके, तो यहां पे 2032.8 प्लस, अब इनका निकालो दोनों का, तो यहां पे 2 पाई दोनों में ओबेनिस है तो 2 पाई ओबेनिस ले लो, 2 पाई ब्रैकेट में r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसका और सोल्व कर लेते हैं, देखिए आइए क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे अपन आगे, तो 2032 संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो टीएस है जिसको क्या बोलते हैं टीएस है, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2032.8 प्लस यहां पर 2 पाई 2 गुणा 22/7, अब ब्रैकेट में ध्यान रखना यहां पे एक सर्वसमीका और लग जाएगी, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्रथम संख्या का स्क्वायर माइनस द्वितीय संख्या का स्क्वायर, एक बार दोनों जुड़ जाएंगी एक बार दोनों घट जाएंगी, तो एक बार r2 प्लस r1 हो जाएगा, एक बार r2 माइनस r1 हो जाएगा, तो यहां पे आप मान रख दो 2032.8 प्लस 2 गुणा 22/7, r2 प्लस r1, r2 अपने पास कौन सी है बाहर वाली, तो 2.2 प्लस 2, एक हो जाएगा 2.2 माइनस 2, ठीक है, तो चलिए आगे 2032.8 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा, अब देखो इसका कितना हो गया 2.2 में आपने 2 जोड़ा तो 4.2 गुणा 2.2 में से आपने 2 घटाया तो 0.2, ठीक है। अब यहां से 7 से क्या होता है 7 6 42, लेकिन 0.6 क्योंकि 4 में बाहर जाएगा नहीं, तो पहले आप पॉइंट लगाओगे तब 42 आएगा फिर 6 बार जाएगा। आगे इसका सॉल्यूशन कर लो 2032.8 प्लस 22 दूनी 44 गुणा, आप 0.6 को 0.2 से, तो 6 दूनी 12, पॉइंट के बाद में एक संख्या, यहां पे पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो 2 संख्याओं पश्चात, तो 0.12, ठीक है 0.12 मतलब 12 के बाद में दशमलव, आप 2032.8 प्लस 12 को इससे गुणा करो, 12 चौक 48, 12 चौक 48 4, फिर 12 चौक 48, 48 से 4 अपने पास कितने हो जाएंगे 52, ठीक है, 2 संख्या पॉइंट के बाद में 2 संख्या हैं तो यहां से 5.28, अब जोड़ लो इनको 8, यहां से आप देखो जोड़ोगे तो इसके आगे 0 ले लो कि यहां दशमलव के बाद में 2 संख्या है, यहां भी दशमलव के बाद में 2 संख्याएं, बना लो इसको, तो 0 लगा लिया, तो यहां पे 0 और 8 8 और 2 10 का 0 1 हासिल की, ठीक है। यहां पे कितना हो गया 6 2 अपने पास 8 और बाकी ऐसे कैसे 3 0 2, तो 2038.08 वर्ग, और सब किस में है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये अपने पास आ गया उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये उसका उत्तर है 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपने पास तीनों आगे, आंतरिक 968, बाह्य 1064.8 आप लिख देना आता है, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 968, बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1064.8, और तीसरा उस बेलनाकार जो अपने पास पाइप है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अपने पास 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर।
ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, बाकी क्वेश्चन देखिए यहां पर कल। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।